Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आपका चैप्टर नंबर 5 डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, द वैदिक पीरियड एंड कैलकोलिथिक सेटलमेंट, चैप्टर नंबर 5 इन हिस्ट्री, ये चल रहा है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुकी थी। मैंने इसमें आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे कि इसमें किस तरीके से आर्यंस की एंटरिंग होती है अपने इंडिया में, किस तरह वो एंटर करते हैं, उनकी सोसाइटी कैसे बनती है, किस तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है इनको, ऑक्यूपेशन क्या होते हैं इनके, रिलीजियस बुक्स कौन कौन सी हैं आर्यंस की, ये किसको वर्शिप करते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे इस चैप्टर में। बच्चों, हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में। कैलकोलिथिक सेटलमेंट भी आपने इसमें देखा था, वो भी आप समझ चुके थे। बस बेटा, इसमें केस स्टडी था जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, आपको बताना चाहिए इसके बारे में भी, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। इनाम गौन करके, इनाम गौन जो कि आपका महाराष्ट्र में है, और ये इंडिया की वो जगह है जहाँ पर कि कैलकोलिथिक सेटलमेंट इंडिया का बहुत ज्यादा देखने को मिला। जब हमारे आर्किटेक्चर्स जो थे या हिस्टोरियंस थे, उन्होंने पता लगाया, सर्वे किया, तो उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिला जो कि हमारा इनाम गौन जगह पर दिखाई दिया, जिसमें कि सेटलमेंट्स कैलकोलिथिक एज के उसमें दर्शाए गए थे। फिर बच्चों क्या था कि कैलकोलिथिक जो फेज था ऑफ द सेटलमेंट लास्टेड फॉर अराउंड 900 ईयर्स, फ्रॉम 1600 BCE टू 700 BCE। पता चलता है कि ये जो सेटलमेंट था कैलकोलिथिक टाइम का, ये करीब 900 ईयर्स तक चला, और ड्यूरिंग विच द पीपुल हियर यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर। इस समय के लोग स्टोन और कॉपर दोनों चीजों का यूज किया करते थे बच्चों। और इनाम गौन के जो लोग थे वो ज्यादातर फार्मर्स थे, किसान हुआ करते थे। फिर आगे चल के आर्कोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने देखा एटलीस्ट 134 मड हाउसेज एट इनाम गौन। इनाम गौन में लगभग 134 हाउसेज जो मड के द्वारा बनाए गए थे, वो उन्हें उनको कुछ अवशेष, कुछ उनको ऐसे सिंबल्स मिले जिससे उन्होंने ये सब कुछ समझा। द हाउसेज आर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मेजरिंग 5 = 3 मीटर्स। जो हाउस था इसका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में था, जो कि लगभग 5 × 3 मीटर्स लंबे हुआ करते थे, और जो वॉल्स होती थी इसकी, वो भी मड के द्वारा बनाई जाती थी, और ब्रांचेस जो थी वो ट्रीज से बनाते थे। ये पेड़ की ब्रांचेस से इसको बनाया जाता था, घरों को वो बनाते थे। और जो रूफ होती थी बच्चों, वो ग्रास से, घास के द्वारा बनाई जाती थी इसमें। और देखिए, द रिचर फार्मर, जो पैसे वाले फार्मर्स हुआ करते थे, वो ज्यादातर सेंटर में रहा करते थे। उनका जो ऐसा देखने के लिए मिला था बच्चों कि जो पैसे वाले फार्मर्स होते थे औरों के कंपैरिजन में, वो सेंटर में उनका सेटलमेंट बनाया जाता था लोगों के बीच में। और बिगेस्ट हाउस जो था, वो उनके हाउसेस जो होते थे वो बड़े होते थे, और 5 रूम्स का लगभग एक उनका हाउस बनाया जाता था। और कुछ ऐसे टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी मिले जो कि कॉपर के द्वारा बनाए गए थे। इनाम गौन में ऐसा भी प्रूफ मिला था। स्टोन टूल्स जो थे वो ब्लेड और माइक्रोलिथ्स भी कंसीडर करे गए, ऐसा मालूम पड़ा। और इसके साथ साथ बच्चों, वी ऑल्सो फाइंड द यूज ऑफ डोमेस्टिक स्टोन टूल्स। इसके साथ साथ घरेलू स्टोन टूल्स भी मिले। फॉर एग्जाम्पल ग्राइंडिंग स्टोन्स, पेस्टल्स टू ग्राइंड और क्रश ग्रेन्स। इस तरीके से जो डोमेस्टिक टूल्स होते हैं वो भी उसमें देखने के लिए मिले, जो कि स्टोन के द्वारा बनाया जाता था उनको। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट सीड्स, फिर देखा गया कि जो प्लांट्स के सीड्स थे
वो भी इस समय में ऐसा लगा कि वो उनको उसकी नॉलेज हो चुकी थी। और इसके साथ साथ दैट द पीपल ऑफ इनामगोन ग्रू बार्ले, व्हीट, पीस, ग्राम एंड बीन्स। ये सारी चीजें भी बच्चों इनामगोन के जो लोग थे उनको आ गया था, इन फसलों का नॉलेज उनको हो चुकी थी। दे ऑल्सो कल्टिवेटेड राइस, ज्वार, रागी, ठीक है, इनको भी वो कल्टिवेट करने लगे थे। और उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी उनको आ गया था। फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप, गोट, डॉग्स, पिग्स, इनको भी उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। और एनिमल बोन्स फाउंड हियर, क्योंकि ये देखा गया कि एनिमल बोन्स को ये यूज में लाते थे। द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एंड फिश हुक्स अटेस्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ फिशिंग हियर। जब ये सब कुछ मिला, फिश हुक मिला, फिश बोन मिला, तो उससे पता चला कि उस समय के लोग बच्चों फिशिंग भी किया करते थे। और बहुत सारे टेरिकोटा फिगरनेस मिले इसमें इनामगोन में, तो उससे पता चलता है जो कॉमन पीपल यहाँ का मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर इज दैट ऑफ द बुल। जो टेरिकोटा के द्वारा जो बनाया गया था फिगर, वो ज्यादातर बच्चों कॉमन एनिमल्स का फिगर हुआ करता था, जैसे कि बुल होता है ना। सम फिगरेंसेस थॉट थ्रू टू बी ऑफ मदर गॉडेसेस हैव ऑल्सो बीन फॉर्म। कुछ ऐसे भी थे जिसमें कि उन्होंने मदर गॉडेस की पिक्चर भी उसमें बना रखी थी, देवी माँ की। द पॉटरी ऑफ द पीपल वॉज ऑफ क्वाइट ए हाई स्टैंडर्ड। और उन्होंने जो पॉटरी बनाई थी ना स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की हुआ करती थी। इसके साथ साथ इट वॉज व्हील मेड एंड फायर्ड, और उन्होंने व्हील के द्वारा भी चीजें बनाई हुई देखी थी। वो फायर का भी यूज करते थे अच्छे से। पॉटरी वो जो कुम्हार जिस चीज का यूज करता है बर्तन पॉट बनाने के लिए, वो भी उन्होंने देखा कि उस समय में लोगों ने उस तरीके का कुछ बना रखा था, जिसमें कि पॉट्स को बनाया करते थे, उसको बेक भी किया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था बच्चों कि पॉटरी किलिंग्स हैव बीन फाउंड एट इनामगोन। जो पॉटरी थी वो इनामगोन की, वो भी देखने के लिए मिली। और द पॉटरी हैज ए रेड बैकग्राउंड विद सिंपल जियोमेट्रिक डिजाइन्स पेंटेड ऑन इट इन ब्लैक। इसके साथ साथ जो पॉटरी थी वो भी, उसकी जो बैकग्राउंड थी बहुत ही सिंपल जियोमेट्रिक डिजाइन की हुआ करती थी, जो कि ब्लैक कलर से उसको वो पेंट किया करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन साइट्स मिला, हैव बीन फॉट एट इनामगोन, जो कि फाउंड हुआ था इनामगोन में। और क्ले पॉट्स थे जो कि फूड के लिए वो यूज करते थे, वाटर के लिए यूज किया करते होंगे, ऐसा देखने के लिए मिला। द पीपल वर्शिप्ड बोथ गॉड एंड गॉडेसेस, और लोग जो थे उस समय के देवी और देवताओं को पूजित किया करते थे। अब बेटा केस स्टडी में दूसरी चीज और देखने को मिलती है, वो है मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मेगालिथिक कल्चर भी इस समय में देखने के लिए मिला, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि साउथ इंडिया में क्या मेगालिथिक कल्चर हुआ करता था। तो वी फाइंड द इमरजेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर अराउंड 1000 BCE। 1000 BCE में जो मेगालिथिक कल्चर हुआ करता था वो चारों ओर फैला हुआ था, और इस कल्चर में जो ब्यूरल साइट्स हुआ करते थे वो एक्सट्रीमली लार्ज स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स। देखिए क्या होता था कि जब इंसान मर जाता था तो उसको वो मेगालिथ किसको कहते हैं, बहुत बड़े स्टोन के द्वारा जहां पर उसको वो गाड़ देते थे जमीन में उस डेड पर्सन को, उसको वो एक बहुत बड़े स्टोन के द्वारा वहां पर ढांक देते थे, उसको कवर कर देते थे, जिससे कि वो उन्हें अलग से पता चल सके कि ये हमारा इंसान यहाँ पर हमने उसको गाड़ा है। उसको मेगालिथ्स कहा जाता था बच्चों। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेव्स, यहाँ पर अलग अलग तरीके के कब्र बने हुए थे, और सम आर कट इनटू रॉक्स, कुछ ऐसे थे जो कि चट्टानों को काट करके बनाया था, एंड कवर्ड विद ए फ्लैट स्टोन, और जिसको एक फ्लैट स्टोन के द्वारा कवर्ड किया हुआ है, ठीक है।
इसके अलावा देयर आर ए फ्यू एनक्लोज्ड डोम टू, इसके अलावा बहुत बड़ा सा एक डोम जैसा बना करके उससे उन्होंने उसको ढका हुआ है। विद ए स्टोन प्लेस्ड अराउंड डैम इन ए सर्कुलर फैशन, और जो उस समय के टाइम पीरियड में ये एक फैशन की तरह था कि किसी भी बड़े स्टोन के द्वारा उसको कवर्ड कर देना। येट अनदर काइंड ऑफ ग्रेव is where the bones are put in a pot or urn and buried। फिर क्या था, एक और बात थी कि जो ग्रेव होता था, जो कब्र होती थी, उसको उसमें बोन्स भी मिले और कुछ पॉट्स मिले। जब आर्कोलॉजिस्ट ने इसमें देखा खुदाई करने के बाद, तो उनको कुछ ऐसा मिला जो कि बोन्स के साथ साथ उसमें पॉट मिले थे और उसमें कलश जैसे मिले थे। तो दिस वॉज देन सराउंडेड बाय ए रिंग ऑफ स्टोन्स, और उन्होंने उसको एक स्टोन का रिंग जैसा बना करके उसको उन्होंने कवर्ड किया हुआ था। सम ऑफ द साइड्स हैव पिट्स, और कुछ साइड्स ऐसे थे जो कि पिट्स जैसे दिखाई देते थे, जिसको कि स्टोन से बनाया गया था, टू कंटेन बोन्स एंड गिफ्ट्स फॉर द डेड। वो क्या करते थे, जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके साथ में वो उनका सारा सामान, जो भी कुछ होते थे, उसके पॉट्स होते थे, उसका जो भी बोन्स के द्वारा बना हुआ मटेरियल होता था, या जो भी उसके गिफ्ट्स होते थे, वो सारे उसी के अंदर उसके साथ वो रख दिया करते थे। वो ऐसा मानते थे कि शायद मेरे इस पर्सन को आवश्यकता पड़ी तो वो इन चीजों का यूज कर सकेगा। आगे देखते हैं इस चैप्टर में, द मेगालिथिक ब्यूरल साइट्स आर एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ द यूज ऑफ आयरन। मेगालिथिक जो साइट थी वो आयरन का यूज इसमें देखा गया कि चारों ओर आयरन का उन्होंने स्प्रेड किया हुआ था। आयरन टूल्स वर यूज टू कट एंड वर्क द मेगालिथ्स। आयरन टूल्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा उस समय में बनने लगे थे। मेगालिथ्स के वर्क किया जाता था उससे। इसके अलावा द हैबिटेशन फाउंड नियर दीज ब्यूरल ग्राउंड आर स्कैंटी, suggesting that the megaliths were put up by nomadic group of people as a kind of marker in case they ever wanted to return to the site। ये सब उस समय की प्रथाएं थी। लोग ऐसा मानते थे, जब इंसान नोमैडिक हुआ करता था तो वो ये सोचते थे कि हमारा जो इंसान हमने जमीन के अंदर जिसको दफना दिया है, वो शायद कभी उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी या हमारी जरूरत पड़ी तो अपने उससे वो वापस वो उसमें से ले सकेगा, है ना। फिर उसके बाद जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा सर्वे किया और उस साइट पर फिर वो दोबारा गए, तो ये सारी चीजें और उन्होंने देखी कि किस तरीके से पुराने समय में मेगालिथ टाइम में किस तरीके मेगालिथ कल्चर किस तरीके की हुआ करती थी। द ग्रेव कंटेन्स सेवरल आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स। जो ग्रेव्स थे वो बहुत सारे आयरन इम्प्लीमेंट्स के द्वारा या वेपन्स के द्वारा बनाया हुआ गया था उसको। दे ऑल्सो कंटेन द बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, पिग, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, फिश एटसेट्रा। इन सब एनिमल्स के द्वारा इनके बोन्स, ये जो एनिमल थे इनकी बोन्स के द्वारा कंटेन करा गया था उस सबको। ए वेराइटी ऑफ पॉट हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन सम ग्रेव। कुछ ग्रेव्स ऐसे थे, कुछ कब्र ऐसी थी जहां पर कि अलग अलग वेराइटी के पॉट्स भी देखने के लिए मिले। ऑलमोस्ट ऑल द कैल्कोलिथिक साइट्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर कैल्कोलिथिक साइट्स जो हुआ करती थी ना बच्चों, वेंट इनटू अ डिक्लाइन बिटवीन 1500 एंड 500 BCE। वो लगभग 1500 से 500 BCE के टाइम पीरियड तक वो डिक्लाइन हो चुका था, मतलब समाप्त हो चुका था। There was a great reduction in rainfall during this period। और इस समय का बहुत सारा ऐसा रिडक्शन हो गया था, सारा कुछ रेनफॉल की वजह से समाप्त हो गया था, जो हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, समझने को नहीं मिला। सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्टेड अगेन। फिर दोबारा से एग्रीकल्चर को सेटल किया, उन्होंने स्टार्ट किया हियर ओनली 500 BCE। 500 BCE में द पीपुल लेड नोमैडिक लाइव्स ड्यूरिंग दिस पीरियड।
और इंसान जो था वो नोमैडिक की तरीके से उस पीरियड में रहा करता था। तो बस यही था बेटा आपके इस चैप्टर में जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था। आप इसे दोबारा से रिपीट कीजिएगा, फिर से आप इसको समझिएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन को जब आप रिपीट करके देखोगे कई बार तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में आपका। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आपको सेकंड इसका जो 6th चैप्टर है द अर्ली स्टेट्स जनपद्स एंड महाजनपद्स, ये चैप्टर लेंगे हम लोग और इसमें देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके बच्चों, बाय बाय।